हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। कि पांचाली दासी का कार्य कर रही है, ये देखकर मेरा मन कचोटता है ज्येष्ठ। दासी का कार्य करने से दुखता बहुत है नकुल, जब मनुष्य अपने मन से स्वयं को दास माने। सही बात। और पांचाली कभी अपने मन से दासत्व का स्वीकार कर ही नहीं सकती। अब तो अज्ञातवास भी पूर्णता के निकट है। केवल 15 दिन और हम सब मुक्त होंगे। मुझे तो अभी से स्वतंत्रता की अनुभूति होने लगी है। वो शिकारी नजर आ रहे हैं। सूर्योदय से पूर्व ही सूर्य का प्रकाश दिखना आरंभ हो जाता है। पांचाली, तुम्हारे वस्त्र क्यों फटे हुए? ओए, सच बता दो, उसका इलाज करेंगे। एक और अपराधी के द्वार पर छोड़ा ही हूं अपने वस्त्र का एक भाग, जिससे दंड देते समय उसका स्मरण न हो जाए। कीचक, उसने आज फिर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं उसका मस्तक तोड़ दूंगा। अभी नहीं यार, टाइम आ जरासंध की भांति कीचक को भी बहुत कम लोग मार सकते हैं। ये बात सब जानते हैं। यदि कीचक की हत्या का समाचार प्रकट हो गया तो दुर्योधन अवश्य जान लेगा कि हम सब विराट में हैं। हाँ। पांचाली ठीक कह रही है। इस समय हमें केवल 15 दिन और गुप्त रहने की आवश्यकता है। लो भाई, 15। सावधान! कुरुवंश के राजकुमार सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। ये इधर क्या आ गया है? ये तो बहुत काम खराब हो गया है। उसने साथ ही होना और किधर जाना? वही तो मैल खोरा है, कुशल सूंघता है वही। पधारिए गांधार राज, पधारिए युवराज। विराट नगर में आपका स्वागत। महाराज विराट के बल और समृद्धि में वृद्धि हो, ऐसी शुभकामनाएं। आसन ग्रहण कीजिए। तो बैठो निकटवो। हैं? आप किस हेतु पधारे गांधार राज? पिछले 500 वर्षों में गांधार और हस्तिनापुर का गुरुकुल कभी मत्स्य देश पधारे हो, ऐसा सुना नहीं। ये मतलब राष्ट्र के लोग हैं। हैं? ये पूरी तरह असत्य है महाराज विराट, मिथ्या आरोप है ये। हस्तिनापुर का राजकुल अवश्य मत्स्य पधारे और विराट नगर में उन्होंने वास भी किया है। कब? 1 वर्ष पूर्व, पिछले 1 वर्ष से महाराज पांडु के 5 पुत्र अच्छा। और पत्नी आपके आश्रय में है। ओ, इसको ना शाप हो जाए। हमने किसी को आश्रय नहीं दिया गांधार राज। महाराज विराट पांडुपुत्र हस्तिनापुर के अपराधी हैं। यदि आप उन्हें गुप्त रखने का प्रयत्न करेंगे तो आपको हस्तिनापुर की सेना का सामना करना होगा। हस्तिनापुर की सेना है क्या? किसी का भय नहीं युवराज। हाँ, हो आगे। आप सेना लेके अवश्य पधारें। इनको निकालो यहाँ से। आए सीना का जोर दिखाने वाला। युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। युवराज, यदि हम पांडवों को जानते तो अवश्य हम उन्हें आपके सामने उपस्थित कर देते। पांडवों की पत्नी से अधिक
सौंदर्यवती स्त्री पूरे विश्व में और कोई नहीं। या आपके नगर में कोई अत्यंत सुंदर स्त्री पिछले 1 वर्ष से वास कर रही हो तो उसे सभा में लाइए। सेनापति कीचक। अच्छा यार वो निकल गए होंगे, वो इधर थोड़ी बैठे हैं। आप उनको पता चल गया कि ये इधर आ गए हैं। मेरे पति ने समग्र विश्व की पापियों का अंत करने हेतु तपस्या का प्रण लिया है। इसको पक्का पता चल गया। मुझे पांचालौकिक गंधर्वों का रक्षण प्राप्त है। ये हस्तिनापुर की राजसभा नहीं है राजकुमार दुशासन, जहाँ स्त्रियों को घसीट कर लाया जाता है। कैसे मूर्ख गुस्सा कर रहे हैं। विराट की सभा है जहाँ ऐसा अनाचार नहीं होता। महाराज विराट यार इनको बहुत अपनी मर्यादा में रहिए। आवाज उनकी बात उसे भंग मत कीजिए। महाराज मेरा मानना है कि हमारा कुरु राष्ट्र के साथ शत्रुता करने का कोई कारण नहीं। ये भी इनके जैसा है। युवराज, पिछले साल जितने भी प्रवासी विराट नगरी में आकर ठहरे हैं उन सभी स्त्री और पुरुषों की प्रदर्शन यात्रा इसी राजसभा में करवाऊंगा। वो इधर आएंगे नहीं बच्चे, वो चले गए। आज रात्रि आप हमारे नगर का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। किंतु महाराज विराट की मान्यता कुछ भिन्न है। सेनापति महोदय, मत्स्य देश में सेनापति और राजा की मान्यता भिन्न नहीं है राजकुमार। मेरा निर्णय ही महाराज का निर्णय है। तो ये भी अपने बाप का चिंता मत करिए राजकुमार। कल प्रातःकाल बेटा नहीं है ये, सभी अतिथियों और प्रवासियों को इस अच्छा उसका उपस्थित कर दूंगा। एहतराम कर रहा है राजा साहब, अच्छा एहतराम कर रहा है। उधर भी आग लगाने वाला भाई है, इधर भी आग लगाने वाला भाई। को इस राज्यसभा में आने का आदेश दो। जब इनको पता चला था ये उसी वक्त निकल जाते भाई। ये सही किया ये कैसा आदेश है ज्येष्ठ? हमें प्रातःकाल प्रदर्शन यात्रा हेतु राजसभा में उपस्थित होना होगा। महाराज शकुनी को सेनापति कीचक ने वचन दिया कि वो हमें ढूंढने में उनकी सहायता करेंगे। क्या हमारे इस भेष में भी दुर्योधन और गांधार हमें पहचान सकते हैं? जी। देखने वाले को केवल अपरिचित आकार दिखता है ना, कोई ढूंढने वाले को परिचय का चिन्ह मिल जाता है। मार्ग में मिल जाता तो कदाचित जान नहीं पाता, किंतु प्रदर्शन यात्रा में अवश्य जाने। और यदि इतने विश्वास के साथ कीचक ने वचन दिया तो अवश्य उसने पांचाली की वास्तविकता तो जान ही ली। यदि ऐसा है तो उसने सभा में पांचाली की वास्तविकता के लिए प्रकट कर दी। उसकी लालसा जानता हूं मैं। यदि पांचाली की वास्तविकता जान गया है वो तो अवश्य उसका लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा वो दोस्त। मौलवी चुप कर जा। इधर क्या है, सब की दाल है।
सब भी भेड़िए हैं। साम्राज्ञी द्रौपदी को मेरा प्रणाम। जानता हूं कि तुम कौन हो शैलेंद्री। गुप्तवास बिता रही हो यहां और तुम्हारा रक्षण करने वाले 5 गंधर्व वास्तव में 5 पांडव हैं। ओ यार ये भी जानता हूं मैं। ये भाई बिल्कुल यार मामला बहुत ज़्यादा ना ख़राब है, क्योंकि अब वो भी इधर से आ गए हैं, लेकिन इस बंदे को जो शक हो गया ना, ये एक गलत चीज़ है। जब भी उसने ये चीज़ें सुनी है ना, दुशासन जब बोला है तो तभी उनका सीधा शक द्रौपदी जी पर ही गया था कि वही होंगे इधर। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई महाराज काफ़ी ना स्ट्रॉन्ग रहे, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर ही किया है कि इधर कोई चीज़ नहीं, हमने किसी को पनाह ही नहीं दी। वो चीज़ उन पर सही लग रही थी, लेकिन ये बंदा बीच में थोड़ा सा लालचा है कर गया है, और इसको सारा अब मतलब के बातें जब खुल कर आई है ना, तो पता तो भाई चल नहीं था। भाई महाराज ने तो उनको सीधा सीधा कहा कि यहाँ पे स्त्रियों को राज्यसभा में नहीं बुलाया जाता हस्तिनापुर की तरह। तो तब क्रोध में आया दुर्योधन और कहता मान रहे हैं आप, हम आपको जंग की अनुमति देते हैं। वो तो कहते हैं आज हमें कौन सा आपका डर है, पर उसका जो साला है भाई वो थोड़ा सा ना और सिस्टम पे चल रहा है। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। वो भाई साले को क्या पता है, वो तो मूर्ख है, वो तो अपनी सिस्टर के टुकड़ों को पाल रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है जंग लड़ने की या उसको युद्ध अपना कोई ऐसा काम करने की। उसको पता है कि जंग लड़ेंगे तो इधर खून खराबा होगा, मारा जाऊंगा, जो यासी कर रहा हूँ वो तो खत्म हो जाएगी। लेकिन देखें भाई वो सूंघते आ तो गए हैं इधर, लेकिन इधर ये एक उनका रिश्तेदार भी इधर बैठा है जो सिस्टर के घर में रोटियां मुफ्त की तोड़ रहा है। वो भी राजा साहब की बात नहीं मान रहा, और उसने राजा साहब को बोल दिया कि हम जंग नहीं चाहते इनसे। भाई सीनापुर की कौन सी सीना है अब उनके पास, वो ये खुद ये पालतू ऐसे ही हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना ये जंग लड़ने के काबिल है। चाचा जी तो ये सिर्फ आई ऐसी इसलिए है कि भाई उनको यही शक है कि वो इधर रहते हैं, लेकिन उसको जैसे पता चला है वो अब भूखे भेड़िए की तरह फिर द्रौपदी के सामने खड़ा हो गया। और ये सिर्फ ये भाई इनका सिपा सलार भी है, ये सारी जंग ये जीतता है, सेनापति है, सारी जंग ये जीतता है, इतना कमजोर नहीं है ये। दुर्योधन जैसे को तो ये ऐसे ही मार दे, ये जो सामने है ये इतना कमजोर नहीं है। तो कभी उसके सामने उसने बोला हम आपके साथ जंग नहीं चाहते, वो अपनी लालसा में पड़ा हुआ ना यार। उसको पता चल गया ना चाचा कि ये उसने अब इनको वो ब्लैकमेल करेगा पांडु प्लस इधर जिस तरह हाँ जितने भी हैं रह रहे द्रौपदी को भाई अपने पांडुपुत्रों को भाई ब्लैकमेल करेगा ना, कुछ ना कोई भाई उनसे हासिल करेगा। लेकिन ये देखो कि जो मूर्ख बच्चे हैं ना, अपना द्रोदन और दूसरा दुशासन, भाई इन्होंने कौन सी योद्धा की और कौन सी भाई ये जीत कर आए हैं। जो भी भाई योद्धा हुए पांडुपुत्रों के सिर पर ही हुई है, और वही वो जीत कर भी आए हैं। ये उसके बाद कोई ऐसी एक जंग बता दे कि ये जीते हैं या किधरे अपना युद्ध पर गए हैं। लेकिन ये तो भाई मूर्ख बच्चे हैं कि अब भाई इधर आ गए, जो भाई उसका महाराज का जो साला है ना, उसने तो भाई मोहन रहने को कह दिया कि आप योद्धा ना करें, कुछ ना कोई हल निकल आता। लेकिन देखते क्या करते हैं। नहीं ऐसे एक साल के दौरान जितने भी लोग उधर आके बसे हैं ना भाई, उनको वो उसने कहा कि आज इधर आप सामने बुलाते हैं, आप अगर पहचान सकते हैं तो पहचान लें। लेकिन आप देखो ये क्या गेम खेलता है, ये आप देखने वाला होगा। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।